ये नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख में आज एक बार फिर हम बात करेंगे मुल्क की आवाम को सबसे ज्यादा मुश्किलों से दो चार करने वाली महंगाई पर। जी हां, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह कर लोगों का जीना इसलिए मुहाल नहीं हो गया है कि उन्हें पेट्रोल महंगे पड़ रहे हैं या डीजल महंगे पड़ रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से जो इसके नतीजे हैं, तमाम तरह की जो खुर्दनी अशिया है, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो महंगी होती जा रही हैं, किरायों में बढ़ोतरी होती जा रही है। और जैसा हम सभी जान रहे हैं कि सिर्फ 2 दिनों का ऐसा एक ब्रेक लगा, राहत भी नहीं कह सकते बल्कि ब्रेक लगा कि 2 दिनों बीच में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन फिर फरवरी माह में ही 15वीं बार आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले इसी माह फरवरी में लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। 2 दिनों तक कीमतों में थोड़ा जो वो ब्रेक लगा, शायद ये इस वजह से रहा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जो सियासी हलकों में जो बातचीत हो रही है वो इसलिए कि जब लोग सड़कों पर आए, कई पार्टियों के लोग भी सड़कों पर आए और इसके खिलाफ यानी बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो शायद क्या ये इसका असर रहा हो। लेकिन सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन यानी कि आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इसी मुल्क में एक ऐसे दौर में जब आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जो बैनुल-अक़वामी मार्केट है, वहां पर आलमी बाजार में जब पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल जब इससे भी ज्यादा महंगी कीमत में थी, तब पेट्रोल यहां पर हिंदुस्तान में 60-70 के आसपास फी लीटर मिला करता था। लेकिन अब ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? जाहिर है इस पर कहीं ना कहीं एक रुख है बरसरे इक़्तिदार जमात का, बीजेपी का, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें से अहम कांग्रेस का। तो इन दोनों पार्टियों के लीडरों का क्या रुख है, वो क्या इस बारे में अपनी सोच रखते हैं, इस पर हम उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे। दो रुख में हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान आनंद माधव मौजूद हैं और बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक मौजूद हैं। आप दोनों बहुत सीनियर हैं, तजुर्बाकार हैं, आवाम की नब्ज टटोलने में माहिर समझे जाते हैं, सियासत पर गहरी पकड़ रखते हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब महंगाई अपना रुख जो है वो बहुत तल्ख करती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का या बीजेपी का रुख क्या है? मैं पहला सवाल ऑपोजिशन कांग्रेस से करना चाहूंगा। आनंद माधव साहब, मेरा सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर क्या रुख है कांग्रेस का? पेट्रोल और डीजल की जो कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें एक बात स्पष्ट समझने की जरूरत है कि एक तो होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा अभी जो है कृत्रिम आपदा। और कृत्रिम आपदा के जो कई ये होते हैं, उसमें इसको हम लोग मोदी जनित आपदा यानी मोदी जी के द्वारा किया गया ये आपदा है। हम सब लोग जानते हैं कि जो पेट्रोल डीजल का जो कच्चे ऑयल के तेल की कीमत जो थी, जब आसमान छू रहा था, उस समय भी हम लोगों ने इतना कीमत नहीं बढ़ाया था जितना आज बढ़ा है। और इसमें देखिए मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो हमें समझ में आता है या हमारी पार्टी जिस बात को समझ रही है, उसमें यह है कि इन लोगों ने क्या किया, जो हमारी संस्था है जिसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी इसी संस्था को ये ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, उनका बजट कम करते चले जा रहे हैं। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जब पहले कुल खपत का यूपीए सरकार के समय में जो कुल खपत हमारे यहाँ होती थी, उस कुल खपत का 23.4% जो है, या हम लोग यहाँ लोकली जो है हम इसको निकालते थे तेल, और अब वो घटकर 15.8% हो गया, यानी काफी वो भी कम हो गया है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन का बजट भी जो है वो करीब 63% ओएनजीसी का काट दिया गया। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ओएनजीसी ऐसी संस्था जो कि नवरत्न है, उस संस्था के मत्थे भी आपने जीएसपीसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को उसके गले मढ़ दिया, क्योंकि उनको लगा था कि ये गुजरात का जो तेल प्रोड्यूस कॉरपोरेशन है, ये जो है पहले तो इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि जब आप नल खोलोगे गुजरात में तो आपको तेल निकलेगा। अभी स्थिति ये है कि वो मजबूरी में जीएसपीसी को जो है इन्होंने ओएनजीसी के मत्थे मढ़ दिया और ओएनजीसी का जो है नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। तो बड़े असमंजस की स्थिति है कि आप जो सरकारी संस्थान है, जो नवरत्न संस्थान है, जो प्रॉफिट मेकिंग संस्था है, ऐसी संस्थाओं को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और आपका जो एक्साइज टैक्सेस है जो वो आसमान छूते चला जा रहा है। पिछले 6.5 साल में आपने 21,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपने इकट्ठे किए हैं, इसके माध्यम से उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जनता के आप सिरिंज से जो है वो खून निकाल रहे हैं उनका,
और इस तरह से जनता का जिस तरह से आप दोहन कर रहे हैं, इसमें न सिर्फ मध्यम क्लास पिस रहे हैं बल्कि सबके सब पिस रहे हैं। रमन मलिक साहब, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आवाम के जिस्मों से सिरिंज लगाकर खून निकाल रही है बीजेपी की ये हुकूमत। ये आनंद माधव साहब ने अभी अभी कहा है। आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी बीजेपी का क्या रुख है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर? सबसे पहले बात करनी चाहिए आपदा की। आप मोदी जी के द्वारा बनाई हुई आपदा को छोड़ो, जो आपके सर पे आपदा बैठी हुई है ना, जो पौंडीचेरी गई, पुडुचेरी और वहां से सरकार खत्म हो गई, आप उस आपदा को पहले संभालो, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आपने दो चार पांच पॉइंट उठाए, मैं उसका भी जवाब दूंगा और साथ में मैं कुछ फैक्ट्स भी रखूंगा। सबसे पहले बात, कांग्रेस ये बताना भूल जाती है जब बात करने लगती है कि 1,40,000 या 1,46,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इस देश के माथे मरने वाली कांग्रेस, आप सस्ते तेल की बात करते हैं। जो 36,000 करोड़ ईरान के पास 2014 में देनदारी छोड़ गई थी कांग्रेस, वो ये बात करती है। जो ऑयल पूल डेफिसिट क्रिएट कर गई इतना बड़ा, वो कांग्रेस ये बात करती है। तो बड़ा अचरज होता है। मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो 26% वैट प्लस 10 रुपए 12 पैसे पर लीटर एडिशनल टैक्स, मतलब ये मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूं साहब, 1 फरवरी के हिसाब की मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं कि इनके प्रदेशों में क्या क्या जहां जहां विपक्ष है वहां। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ना भूले कि ये जो 35 रुपए 32 रुपए की आप बार बार बात करते हो ना सेंट्रल एक्साइज, ये बड़े कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार 41% से ऊपर इसका हम वापस स्टेट्स को दे रहे हैं, तो वो किसी खाते में नहीं जाएगा। जो आज आपको हर तरीके से लोगों को छत मिल रही है, सिलेंडर मिलता है, जनधन खाते हैं, आपके 5 लाख रुपए का बीमा है, सड़कें फर्स्ट क्लास बन रही हैं, उसके अलावा जो जिस प्रकार से चीजें और डेवलपमेंट हो रही हैं, जो गरीब की झोली में जा रहा है, जो गरीब को एक बेटियों को सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होगा, ये सारे करने में जो ये सरकार काम कर रही है वो तो सामने दिखता है। लेकिन एक चीज और दिखती है, ना कोल गेट, ना 2G गेट, ना कोई और गेट, ना अगस्ता वेस्टलैंड, इस तरीके का कोई घोटाला सामने नहीं नजर आता साहब। आप सिलेंडर की जब बात करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपने लिमिट कर दिया था 6 सिलेंडर तक। आज उसमें आप जब सब्सिडी का पैसा जोड़ते हैं तो वो 1200 रुपए का था उस समय, तो उसको आप देखें। एक चीज, दूसरी चीज, अब इन्होंने एक बात और करी, ऑयल प्रोडक्शन कम होने की। कांग्रेस के दोस्त जो हमारे हैं वो अमूमन राहुल गांधी जैसी IQ लेकर बैठ जाते हैं और बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब पूरे विश्व के अंदर रूस और ओपेक के सारे देश, अमेरिका, सब ने ऑयल प्रोडक्शन डिमांड कम होने की वजह से कम करी है, कोई भारत में अकेले नहीं हुई है। तो एक ये विषय भी थी। एक और चीज, आप 21,50,000 करोड़ की बात करते हैं ना, आप मेरे को बताइए कि जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सरकार बार बार करे जा रही है पिछले 6 साल से, वो क्या ये 21 लाख करोड़ से है सिर्फ? ठीक है आनंद माधव साहब, अब आपको ये जवाब देना है, और इस जवाब के बीच में अपने नाजरीन के लिए सिर्फ इतनी बात यहां पर शामिल करना चाहूंगा कि जो पेट्रोल आप डलवाते हो 100 रुपए, कहीं 101 रुपए, कहीं 96 रुपए, अभी यही कीमत चल रही है। 100 रुपए पेट्रोल की कीमत फी लीटर आज से पहले कभी नहीं हुई थी, ये पहली बार हुआ है। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपके 1 लीटर के पेट्रोल में जो आप पैसे देते हैं उसका 30 के आसपास रुपए आपके स्टेट को टैक्स के तौर पे जाता है, उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा आपका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर लेती है। अब आपका सवाल आनंद माधव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बातें अभी रमन मलिक साहब ने कही हैं उस पर आपको जवाब देना है। सर, आप लोग क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को, दो रुख। आप ये बताना भूल गए कि 41% वापस भी करती है। आनंद माधव साहब, जवाब आपको देना है। मैं ये जी मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इनको ये बता दूं, जानकारी के लिए, ये भूल जाते हैं। सबसे पहले है कि डीरेगुलेशन जो है ऑयल का, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था, पहली बात।
दूसरी बात ये ऑयल बॉन्ड्स मैं की जो थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अपने नाजरीन के लिए। यानी कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इससे खुले बाजार के हवाले कर देना, यानी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बैनुल-अक़वामी आलमी बाजार में जो तेल की कीमत जिस तरह से महंगी या सस्ती होगी, उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत तय कर सकती हैं कंपनियां खुद। लेकिन क्या नाजरीन आपने कभी मुशाहिदा किया है, कभी आपका तजुर्बा ऐसा रहा है कि पेट्रोल की कीमत फी लीटर अचानक 10 रुपए कम हो गई हो? अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो यह सवाल है कि जब कीमतें कम होती हैं आलमी बाजार में, तब पेट्रोल की कीमतें उतनी ज्यादा कम हमारे नाजरीन के लिए, देश की आवाम के लिए क्यों नहीं होते? आगे बढ़िए मानन साहब। जी मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि 2002 अप्रैल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ऑयल को जो है डीरेगुलेट किया था। दूसरी बात, ऑयल बॉन्ड जो है, इनके जो वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने भी जारी किए थे। इनको तो सिर्फ बातें वही याद रहती है जो याद रखना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेट होता है इंटरनेशनल मार्केट से तेल, उसमें यह देखना चाहिए कि जब भूटान बेच सकता है 49 रुपए 56 पैसे में, पाकिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं कि वो कंगाल हो गया है, वो 51 रुपए 14 पैसे में बेच सकता है, श्रीलंका बेच सकता है 60 रुपए 98 पैसे में, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरी बात, इन्होंने ये बात कही कि हम 41% वापस करते हैं। इनको ये बताइए कि जीएसटी के पैसे जो विभिन्न राज्यों के बकाए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं मिला है? उसके लिए सारी राज्य सरकारें इनको बार बार लिख के दे रही हैं, लेकिन ये पैसे देते नहीं है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकारों के पास जो है वो बहुत कम है संसाधन जिसके माध्यम से वो रेवेन्यू जनरेट करे। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनका पैसा रोक लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन उनको आप वापस नहीं दे पाते हैं। तो इसमें कैसे होगा? एक समय था जब यूपीए की सरकार थी, $147 जो है, $47 एक प्रति बैरल हो गया था। उस समय भी हमारी कीमत इतनी नहीं थी जितनी की आज है। आप ये बताइए कि जो ओएनजीसी जो एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो कहीं से कोई किसी कंट्री ने, ओपेक कंट्री ने कहीं कोई रोक नहीं लगाया है कि आप एक्सप्लोरेशन ना करें। यूपीए की सरकार में पिछली 11,700 करोड़ रुपए एक्सप्लोरेशन का बजट था, जिसको इन्होंने घटा के 4,330 करोड़ रुपया कर दिया है। और साथ ही साथ जो हमने कहा जीएसपीसी के बारे में, ये जवाब तो दे नहीं रहे हैं कि जीएसपीसी जो है उसको आपने किस ढंग से जो है ओएनजीसी के गले मड़ दिया। हमने एक्सपर्ट्स, अभी मैं डिबेट पे था, काफी एक्सपर्ट्स आए थे, सबने स्पष्ट रूप से ये बात कहा कि तेल की कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, राज्य सरकारों के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, तेल एक्सप्लोरेशन को दूसरा आगे बढ़ाना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उसको करना चाहिए, उसको बजट को बढ़ाना चाहिए। चौथा, अल्टरनेट जो है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, वो भी वैकल्पिक क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको भी देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। रहमान मलिक साहब, आपके सवालों का, आपके उठाए गए इन पॉइंट्स का जवाब देना चाहते हैं, वो लिख के आपका सवाल अभी पॉइंट्स नोट कर रहे थे। रहमान मलिक साहब आपके पास, जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब अप्रैल के अंदर तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $18 कुछ पैसे, $18 कुछ पेंस था, उससे आज की कीमत में लगभग 245% जंप आ चुका है। और साथ में ये भी बात पाकिस्तान की बड़ा जोर शोर से करते हैं कांग्रेस वाले, मैं इतना जरूर याद दिला दूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इन्होंने नेपाल, श्रीलंका का भी नाम लिया, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। ये क्लियर होना चाहिए। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर पाकिस्तान में या नेपाल में या श्रीलंका में या हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहां पर रेट अगर कम है तो हमारे पास महंगा क्यों? ये उनका पॉइंट था। लेकिन ये बता दें इनको कि इनसे अब नहीं चलेगा हिंदुस्तान। अगर यही तरीका रहना है, देखिए अबू जी मैं उनकी बारी में बिल्कुल कुछ नहीं बोला। आपने मेरे किसी बात को आगे नहीं रखा, आपने ये आगे नहीं रखा जो मैंने बात इज्जत आपको बताया। मैंने सिर्फ सर मैं दोनों की बातें गौर से सुन रहा हूँ। मैंने चूंकि जो जनता का जो रुख है वो मुझे कभी कभी अपने सवाल के सामने लाना है, और चूंकि तेल की कीमत आलमी बाजार के हवाले होती है, तो आलम मतलब वर्ल्ड से सारी कंट्रीज जुड़ जाती हैं, इसलिए उन्होंने जो मैं ये बात कहना चाह रहा था, बस मैंने सिर्फ साफ किया ऐसे। जी, आपने एक चीज अभी बोली कि सेंटर इतना लेता है, स्टेट इतना लेता है, लेकिन आपने अपने दर्शकों को ये नहीं बताया कि वो जो सेंटर लेता है उसमें से 41% से ऊपर। सर वो हमारे दर्शक इतने समझदार तो है ही ना, स्टेट भी जो लेता है तो अपने घर थोड़ी ले जाता है, तो वो भी तो फिर वहां के फलाही कामों में इस्तेमाल करता है। तो नहीं, तो आप यही क्यों बोलते हैं? जी,
अभी जो सवाल उठा रहे हैं आनंद माधव साहब, उनका जवाब दीजिए। सरकार की आय टैक्स से होती है, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। जब $18 कुछ सेंट था और वहां से जहां पहुंचा, अब 250% के करीब की एक जंप आ गई है प्राइसेस में अप्रैल 2020 से अभी तक, तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये ना भूला जाए कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ओपेक ने सब जगह, ओपेक ने भी, अमेरिका ने भी, रशिया ने भी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम करा है अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए। तो उसका फर्क यहाँ पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल का खपत है मेजरली हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हो सकता है वो करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सप्लोरेशन के पैसे को काउंट करेंगे, आप ये भी देखेंगे कि हर साल का जो एक्सप्लोरेशन का बजट है उसमें से निकला क्या सिर्फ ये तो नहीं हो रहा कि एक्सप्लोरेशन के नाम पे दिए जाने वाली राशि सिर्फ एक्सप्लोर होके एक्सप्लोर हो जा रही है। हो सकता है पहले हुए हों, अब नहीं होते साहब। एक और चीज, ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जहां तक बात है, तो ये सरकार वही है जिसने गंगा नदी में, माँ गंगा के अंदर हुबली तक, अपना कानपुर से हुबली तक वाटरवे का व्यवस्था करी, सीएनजी पे चलने वाले जहाज बना दिए जिसके अंदर मारुति की गाड़ियां कानपुर से लेकर कलकत्ता जाती हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव की बात है ना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना और उसके बाद उसके ऊपर काम करना, सोलर पावर को इतना सस्ता, इनके टाइम में कोई 17-18 रुपए थी, जो सुकैम का और दूसरे का दो तीन स्कैम भी हुए उसमें। लेकिन हमारे यहाँ पे आते आते आज हम 2.25 रुपए तक ले आए हुए हैं, शायद उससे भी नीचे पहुंच रही है। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो बात करते हैं ना, ये ऐसे छोड़ते हैं जैसे राहुल गांधी जी छोड़ते हैं। इन्हें बोलिए तथ्य के साथ बात करें, लॉजिकल जवाब, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती कांग्रेस लीडर के बयान में, ये आप पर इल्जाम है आनंद माधव जी। अवाम को क्या समझ पाएंगे आप? अवाम को आप कैसे समझा पाएंगे अपोजिशन के नाते? अवाम को आप कैसे समझा पाएंगे रमन मलिक साहब सत्ता में होने के नाते कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना क्या ये अवाम की भलाई के लिए ही है? अगर भलाई के लिए है तो अभी कब तक भला होगा, कब तक कीमतें बढ़ेंगी? कई ऐसे सवाल है लोगों की नजर में। माधव साहब, मेरा आप पे सवाल यही है, जो अभी रमन मलिक साहब ने कहा है कि लॉजिकल जवाब नहीं है आपके पास, कैसे काउंटर करेंगे? मुझे आश्चर्य होता है रमन मलिक जी की, हमारे मैं समझता हूं कि वो काफी समझदार व्यक्ति हैं, और जब मैंने इतने आंकड़े प्रस्तुत किए, इतनी बातें हमको, उनको भी अगर वो लॉजिकल नहीं लगता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने सबसे पहले आते ही आते ऑयल बॉन्ड्स की बात करी। ऑयल बॉन्ड्स में सबसे पहले इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये यशवंत सिन्हा जी ने कहा। दूसरा, बार बार ये ओपेक कंट्रीज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब लोग एक्सप्लोरेशन घटा रहा है। भाई सब लोग एक्सप्लोरेशन घटा रहा है तो ठीक है, जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन आप क्यों घटा रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि ये ओएनजीसी का जो पैसा जाता था एक्सप्लोरेशन का, वो और कहीं एक्सप्लोर हो जाता था। तो भाई आपकी सरकार है 7 साल से, आप जांच कीजिएगा इधर उधर जाता था। आप 63% उनका बजट कम कर दीजिएगा। ओएनजीसी के ही जो चेयरमैन रहे हुए थे पहले, वो एक्सपर्ट के रूप में आए थे इसके पहले डिबेट में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों को हमेशा जो है एक्सप्लोरेशन को देखते रहना चाहिए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन कर सकते हैं। आप इसी बात को समझिए, जहां हम 23.4% पूरे खपत में हम घरेलू तेल का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो हम यहाँ जो पैदा एक्सप्लोर करके तेल लाते थे, वो घट के अब 15.8% रह गया है। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देने की बजाय, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 41% जो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि हम वापस करते हैं। भैया पैसे आपके यहाँ से आते आते सरकारें तक चली जाती हैं, 5-5 साल लग जाता है। आप बताइए जीएसटी के पैसे जो हैं उसका जो आना है, कई सरकारें परेशान है, उनको पैसे बार बार 5 साल लगा है। हर अरे दिल्ली में आपने नहीं दिया है, आप बात दिल्ली की बात तो छोड़ दिए, बिहार तक को आपने नहीं दिया है जहां आपकी दोहरी इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए तो दिल्ली में तो क्या क्या हो रहा है आपको पता है? आपके अपने सर आनंद जी आपके अपने लोग, बोलिए आप ही बोल लीजिए, तो फिर मैं बोलूंगा। आप ही बोल लीजिए, अपनी बात कीजिए रमन जी। कर रहे हैं आप, आज उनको बचाने के लिए भाग रहे हो। केजरीवाल के खिलाफ आपके अपने पार्षद और वगैरह लोग लीजिए, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, बचाने और मारने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिहार सरकार, जहाँ की आपके बिहार में जो कि यहाँ की आपकी डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, वहां भी आपने नहीं दिया है पैसा।
कई ऐसे राज्य हैं जो बल्कि अनेकों राज्य हैं जिनको कि आप जीएसटी का पैसा आपने दिया नहीं है, तो आप सिर्फ जुमले वादे करते हैं, आप जुमले पढ़ते हैं, आपको धरातल से कोई मतलब नहीं है। एक के बाद एक वादे, एक के बाद आप जीएसपीसी को आपको किसने कहा था? नहीं, आप ये बताइए ना, जीएसपीसी को ओएनजीसी के गले मारने के लिए किसने कहा था? ये मोदी जी, हमारी बात सुन लीजिए रमन जी, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था कि जब आप नल खोलेंगे तो उसमें से तेल निकलेगा गुजरात में। क्या हुआ? आपने क्यों उसके गले में ओएनजीसी को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया? तो आप अपनी गलतियों को देखेंगे नहीं, सिर्फ आप चले जाएंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे, यूपीए में जाएंगे, उससे पीछे हटेंगे, नेहरू जी तक आएंगे, आपका बस चले तो जो हमारे आदिम हवा जो है वहां तक पहुंच जाएगी आप कि भाई उन लोगों का दोष है, इसके कारण जो है तेल घट रही है। आप ये नहीं देखने की जनता त्राहिमाम कर रही है, हर राज्य में हर चीज की कीमत बढ़ते चली जा रही है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन का टिकट हो या बस का टिकट हो, हर तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ना कि आपके राज्य में 7 किलोमीटर रोज की नेशनल हाईवे 7 किलोमीटर बनते थे, यहाँ 30 किलोमीटर बनते हैं। क्या 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 गलत कर रहे हैं आप? जो तेल की बात कही ना, हम लोगों ने तो बनाया, पूरे देश में बना दिया है। जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उसमें आप सुई बनाने नहीं जानते थे, आप आज चांद पे जा रहे हैं और रॉकेट पे घूम रहे हैं और वहां जो है चांद पे जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय आपकी क्या स्थिति थी और तब से लेके आज में कितना परिवर्तन आया है। और आप ये भी बता दें कि यूपीए की सरकार ने जो कुछ किया उसके फीते आप सिर्फ काट रहे हैं, आपने कुछ नया अभी तक नहीं किया है। सब योजनाओं को नाम बदल बदल के जो है उसका फीता काट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप बताइए? आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं सिवाय जुमलेबाजी के। क्या आपने जो है, अगर आप गड़ा मुर्दा उखाड़ना चाहते हो बताइए, क्या 15 करोड़ रुपए 15 लाख रुपए सबके खाते में गए? आप बताइए, आपने कहा था कि 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल। कितना रोजगार दिया? त्राहिमाम मचा हुआ है, छात्र और युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान आज इतने दिनों से। ये दो खैर अमन मालिक जी जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में, मेना उसी का है, पीछे ना रहिए, आप भी जवाब दीजिए। हर जगह आपके किसान जो है वो बैठे हुए हैं वहां पे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है इंतजार कर रहे हैं किस बात का, पता नहीं किस मुहूर्त का, जिसके लिए आप आगे बढ़ के बात है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ में शासन है, आप 2 कदम आगे जाके किसानों से बात नहीं कर सकते हैं? बेचारे ठंड में इतने वहां पड़े हुए थे, आप गर्मियों के पड़े हुए हैं। अरे जो कांग्रेस के युवराज ने कांग्रेस के घर में चोरी करी, वो जो प्रशिक्षित चोर हैं उनके घर वालों, सुनो, भाषा का इस्तेमाल सही कीजिए, ये अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए और संसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। कौन कितना बड़ा चोर है, कौन कितना बड़ा चोर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन कितना बड़ा चोर है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है। और हाई तौबा मची हुई है जिसका नतीजा आपको मिल जाएगा। आपके साथ देश का जीता चोर, जो आपकी स्थिति और आप क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, ये भी सब लोग जानता है। दरवाजे से हमेशा देखिए, आप लोग काफी सीनियर हैं, तजुर्बाकार हैं, आप लोग ऐसे अपने टेम्परामेंट को लूज ना कीजिए। आप जो कि शब्दों की जो अपनी एक तहजीब है, जो उसकी एक गरिमा है, उसका ख्याल रखिए। चूंकि मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन, हमारे दर्शक न सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू को बल्कि न्यूज़ 18 उर्दू में आने वाले तमाम हमारे मेहमानों को बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। चूंकि यहाँ पर हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है, देखिए मैं भी अभी बीच में चाहता तो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन नहीं, हमारी कोशिश ये है कि आप अपना रुख रखिए, बीजेपी अपना रुख रखिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि बराए करम अल्फाज का चुनाव पार्लियामेंट्री रखिए। पार्लियामेंट में क्या अब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में किसी ऐसे शहजादे या युवराज या फिर ये जो चोर ऐसे अल्फाज की जगह है क्या? नहीं है ना, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल सिर्फ इतना मकसद था कि फरवरी महीने में, फरवरी की 23 तारीख है आज, फरवरी महीने में 15 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और फरवरी महीने में 75 रुपए फी सिलेंडर गैस महंगी हुई है। उससे पहले भी गैस काफी महंगी हुई है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि हुकूमत क्या कुछ अपने मंसूबे में रखती है? हुकूमत इस तरफ से होने वाले घाटे को आवाम को किस और फायदे से रूबरू करा सकती है? ये तो हुकूमत सोचती क्या है, करती क्या है, आवाम के जहनों में क्या है, आवाम चाहती क्या है, शायद इसी से पता चलेगा। मुझे आप दोनों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। हमारे नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।